आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा। दिल्ली में अधिकारियों के तबादले के अधिकार को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में कहा कि ग्रुप ए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार बीते शुक्रवार को एक नया अध्यादेश लेकर आई, जिसके जरिए अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास आ गया। ऐसे में इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई है। बीजेपी भी इसका माकूल जवाब दे रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों का तबादला करने का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया है, उसके बाद से ही दिल्ली सरकार के द्वारा अधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो शराब घोटाला के मामले को देख रहे थे, उसे केजरीवाल सरकार ने हटा दिया है। उसके अलावा उन्होंने एक लंबी फहरिस्त पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने ये बताया गया कि केजरीवाल सरकार ऐसे अधिकारियों को परेशान करने पर तुली है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया और 3-4 दिन में तो मैंने पढ़ दिया 4-5 IAS ऑफिसर कि मंत्री क्या दबाव दे रहे हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। किसी के खिलाफ NGO हैरेसमेंट की शिकायत कर रहा है। और प्लस भारत सरकार ने निर्णय किया है, एक ऑर्डिनेंस लाया है। भारत के संविधान के धारा 239 AA 239 के अंतर्गत भारत को अधिकार है कि संसद ये कानून बना सकती है और इमरजेंसी मैंने बताया, जिसके कारण ऑर्डिनेंस आया है। इन सबों की शिकायत सामने है और इन सबों ने कॉम्प्लेन भी किया। आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बदसलूकी की गई थी एक मीटिंग में रात में, जिसका केस वगैरह हुआ था। तो आज दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसीलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर पोस्टिंग विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे। दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। वहीं 2000 की नोट की बंदी मामले पर भी रविशंकर प्रसाद ने सरकार का बचाव किया और कहा कि ये रिजर्व बैंक का निर्णय है। रिजर्व बैंक एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्षी एकता को लेकर उन्होंने कहा, विपक्षी एकता होना संभव नहीं है। शपथ ग्रहण में जाने पर कहा आपत्ति, लेकिन उसी में आपने देख लिया वहां नवीन पटनायक जी नहीं है, वहां BRS या TRS के लोग नहीं हैं, वहां पर ममता जी खुद नहीं जा रही हैं। तो विपक्षी एकता क्या है क्या नहीं है? हाँ, शपथ ग्रहण में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन विपक्षी एकता का ये सूत्र बनने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी 24 में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी में कोई वैकेंसी नहीं है। मैंने बार बार कहा, दिन में सपना देखने पर कहाँ पाबंदी है भाई, वो तो घूम रहे हैं, देखे। लेकिन ये देश एक स्थायी सरकार चाहता है, ये देश एक मजबूत सरकार चाहता है, ये देश एक भारत की सुरक्षा के लिए समर्पित सरकार चाहता है और ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही दे सकती है, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचा दिया। और भारत का सम्मान दुनिया में क्या बढ़ा है, ये आप देख रहे हैं मोदी जी की विदेश यात्रा। बता दें कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेताओं का विरोध जारी है। मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बाद अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश भारत के संविधान के खिलाफ है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।